आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड्स। अभी जिसको यूज करना आता है क्रेडिट कार्ड उसके लिए बहुत अच्छा, और जिसको क्रेडिट कार्ड यूज करना नहीं आता उसके लिए वो डेब्ट ट्रैप बन जाएगा। हीरो बटा लुल। क्योंकि आप यूज तो कर लोगे, शॉपिंग में, घूमने में, फिरने में, एक महीना खूब मजा कर लोगे, भरना तो आप ही को है बिल। अभी इसी के साथ आज मैं आपको दिखाता हूं एक क्रेडिट कार्ड के डिटेल रिव्यू बताऊंगा आपको, कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, कौन सा नहीं। ये सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड लेना वैसे तो आसान नहीं है, लेकिन आज जो मैं आपको किस क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं दैट इज वेरी यूजफुल फॉर यू, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा इस कार्ड के बारे में विच इज पेटीएम का क्रेडिट कार्ड। ये पेटीएम आपको 3 तरह के क्रेडिट कार्ड देता है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड जो आपको पेटीएम के थ्रू मिलता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपको ये एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड मिलता है ये होता है एक वीजा कार्ड। आपको जो पेटीएम से अप्लाई कर सकते हो, आप सीधा उसके ऐप में जाइए पेटीएम में, और वहां पर लिंक होता है क्रेडिट कार्ड का, वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका कैशबैक और इसके बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ। पेटीएम बोलता है कि पेटीएम क्रेडिट कार्ड आपको हर ट्रांजैक्शन में 3% कैशबैक देगा। कौन से ट्रांजैक्शन पे? जो आप रिचार्ज, यूटिलिटी, मूवीज और मिनी एप्स। यूटिलिटी बिल्स तो आप हर महीने भरते ही होंगे, तो आपके लिए बहुत यूजफुल है। सेकेंडली, अगर आपको रिचार्ज कराना है या मूवी टिकट्स अगर आप यूज टू हो कि रोज मूवी जाना है, तो ये कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। ये हुई ना बात। अब आप सोच रहे हो कि मिनी एप्स क्या होता है। मिनी एप्स क्या होता है? पेटीएम ने सोचा है कि भाई तुम हजारों एप्स को डाउनलोड कर लो, वहां जाके पेमेंट करो, ये करो, वो करो, उससे अच्छा आप मेरी स्क्रीन के साइड में देख सकते हो, ये है मिनी एप्स। मतलब पेटीएम ने क्या किया, अपने अंदर ही ऐप के अंदर बहुत सारे ऐप कर दिए हैं इंस्टॉल, या फिर आपको ऐसा एक्सेस दे दिया कि आप इन ऐप्स को यहीं से खोलो, इनमें पेमेंट कर लो, यहीं से कर लो। तो ये एक्सेस आपको पेटीएम देता है उन सब पे, मतलब इन चारों पे, रिचार्ज, यूटिलिटी, मूवीज और मिनी एप्स, इन पे आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इसका भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैक्सिमम एक महीने में जो आप कैशबैक ले सकते हो बेनिफिट, वो सिर्फ 500 रुपए का ले सकते हो। इसका मतलब कि अगर आप कैलकुलेशन आप देखो, अगर आप महीने का 16,666 रुपीज अगर आप खर्च करते हो, तब जाके आपको 500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। क्योंकि अगर 3% के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो इतना आपको स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके आपको मैक्सिमम 500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। अब आप बोलो मैंने 20,000 25,000 किया तो मेरे को ज्यादा दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आपको बताता हूं, फिर आता है 2% का कैशबैक। 2% का कैशबैक कहां पर होगा? सारे सेलेक्ट पेमेंट मोड पे जो पेटीएम देता है, एक्सेप्ट दिस 4, ये रिचार्ज, यूटिलिटी, मिनी और ये मूवीज के अलावा आप जो स्पेंड करते हो पेटीएम पर, उस पे आपको 2% का मिलेगा। सेम उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है कि मैक्सिमम आपको 500 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा पर मंथ। उसके बाद आता है 1%। अभी 1% सारे रिटेल स्पेंड पे, आप कहीं पर भी रिटेल में स्पेंड करते हो तो आपको 1% उसका मिलेगा कैशबैक आपको। लेकिन इसमें 500 रुपए नहीं है, इसमें मैक्सिमम होता है आपका 1000 रुपीज पर मंथ। तो इसमें आप 1000 रुपए तक का कैशबैक ले सकते हो एक महीने में, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग, अगर आप ले रहे हो क्रेडिट कार्ड तो आपको पता होना चाहिए कि कैशबैक किस किस पे नॉट एप्लीकेबल होता है। पहले, अगर आप पेटीएम के वॉलेट में पैसे डाल रहे हो, अगर इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप इसको यूज करके पेटीएम के वॉलेट में डाल रहे हो पैसे निकाल के, तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। सेकंड, किसी भी फ्यूल स्पेंड पे, अगर आप फ्यूल भरवा रहे हो, पेट्रोल, डीजल, व्हाटएवर, दैट डजंट मैटर, आप फ्यूल में स्पेंड कर रहे हो तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। सेकंड, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो और उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर रहे हो या ईएमआई स्पेंड कर रहे हो, तो भी आपको कैशबैक के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट, कोई भी रेंटल, मतलब आप अपने मकान मालिक को, ओनर को आप रेंट भेज रहे हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो भी पेटीएम क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो भी आप कैशबैक के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट स्पेंड, आप कोई भी गवर्नमेंट पे स्पेंड कर रहे हो या गवर्नमेंट एजेंसी पे स्पेंड कर रहे हो, तो भी आप कैशबैक के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके 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 ओके। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं इसके वेलकम बेनिफिट्स पे। वेलकम बेनिफिट क्या है? आपको ये पेटीएम देता है, अगर आप 100 रुपए का, मिनिमम 100 रुपए का खर्च करते हो पहले महीने में, तो आपको ये पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप दे देता है। पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप और कुछ नहीं है, एक ऐसा मेंबरशिप है जो आपको पेटीएम प्रोवाइड करता है टू गिव यू एक्सटर्नल यूजेस, और जो वो यूजेस जो नॉर्मल पेटीएम यूजर नहीं ले सकता है, वो आपको मिलते हैं 1 साल के लिए। इसमें भी आपका बेनिफिट है, मैं समझाता हूँ कैसे। वैसे अगर मार्केट कॉस्ट उस पेटीएम की देखी जाए, पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप की, तो वो है 899, मतलब 900 रुपए का आपको 6 महीने के लिए पड़ेगा। तो 1 साल के लिए कितना, अराउंड 1800 रुपीज हो गया। लेकिन वहीं पर आपको पेटीएम, अगर आप ये क्रेडिट कार्ड ले लेते हो और एक महीने में 100 रुपए स्पेंड कर देते हो, मिनिमम 100 रुपए, उससे ऊपर आप कर सकते हो कितना भी, लेकिन मिनिमम 100 करते हो तो आपको मिल जाता है फर्स्ट मेंबरशिप, पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप 1 साल के लिए। तो यहाँ आपको बचत होती है। नेक्स्ट, इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि इट विल बी प्रोवाइडेड ओनली आफ्टर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन डन यूजिंग योर
पेटीएम कार्ड जो मैंने आपको अभी बताया, आप जैसे ही पहला ट्रांजैक्शन कर दोगे अपना मिनिमम 100 रुपए का, तो आप बन जाओगे पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप 1 साल के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आपको फ्यूल सर्चर वेवर पे। आपको 8% का फ्यूल सर्चर वेवर मिलेगा, मिनिमम स्पेंड ऑफ 400 एंड मैक्सिमम ऑफ 5000। अगर आप 400 से कम का फ्यूल पे स्पेंड करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, बट अगर आप 400 से ज्यादा खर्च कर रहे हो और 5000 तक कर रहे हो तो आपको 1% का वेवर मिलेगा पक्का। नेक्स्ट एक और चीज, आपको जो ये फ्यूल पे जो वेवर ऑफ मिलेगा, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 250 रुपीज पर साइकिल। मतलब वो ये रहता है महीने में, जैसे आपका एक स्टेटमेंट आ गया उसके अगले दिन से ही आज स्टेटमेंट आपका बन चुका है, जनरेट हो गया, जस्ट आफ्टर दैट टू द टाइम जब आपका वापस से जनरेट होगा बिल, इसके बीच में आप मैक्सिमम 250 रुपीज का ही बेनिफिट उठा सकते हो। नेक्स्ट एक इसका माइलस्टोन बेनिफिट है जो मुझे लगता नहीं है कि इतना खास है, क्योंकि आपको 8% का कैशबैक मिलेगा इफ यू आर स्पेंडिंग 10,000 रुपीज पर मंथ। मतलब अगर आप 10,000 रुपए खर्च करोगे एक महीने में, तब जाके आपको 1% का उसमें आपको कैशबैक मिलेगा, और मैक्सिमम कैशबैक आपको कितना मिलेगा, 100 रुपए का। अब आप बोलो भाई मैंने 50,000 रुपए खर्च कर दिए महीने के, मुझे 500 रुपए दो, तो दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट मोर देन 100 बिकॉज दैट इज अ लिमिट। तो अगर आप 10,000, ये हर महीने का होता है, अगर आपने जनवरी है फॉर एग्जांपल, अभी आपने जनवरी में 10,000 खर्च कर दिए तो आपको इसका कैशबैक 100 रुपए मिलेगा। फरवरी में अगेन यू स्पेंडिंग 10,000, अगेन यू विल गेट 100 रुपीज। बट इन केस इफ यू स्पेंडिंग 12,000 और आप बोलो मुझे 120 रुपीज कैशबैक दो, पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैक्सिमम आपको मिलेगा। ये आपका माइलस्टोन बेनिफिट है, इसलिए मैंने कहा मेरे को इतना ये खास नहीं लगा। नेक्स्ट आपका डाइनिंग बेनिफिट है, आपको 20% ऑफ मिलेगा, जो भी एचडीएफसी के लाइक पार्टनर रेस्टोरेंट्स है उसमें आपको 20% का कैशबैक मिलेगा। दिस इज वेरी गुड, आई विल सजेस्ट ये। वाओ। अब आ जाते हैं इसके फीस पे, फीस स्ट्रक्चर पे, लाइक ज्वाइनिंग, एनुअल, वेवर ऑफ कैसे होगा सब बताता हूँ। तो ज्वाइनिंग फीस है इसकी 500 रुपीज प्लस जीएसटी, तो मतलब वही 90 रुपीज के आसपास लगा दो, 590 रुपीज आपको पड़ेगा। लेकिन हाँ वो 3 महीने बाद लगता है, मतलब आपको 90 डेज का गैप मिलता है, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है वो। तो ज्वाइनर फीस जो आपकी होती है, जो आपका 500 रुपए 500 रुपीज प्लस जीएसटी जो लग रहा है, ये आपका 90 डेज में वेवर ऑफ हो सकता है। 90 डेज मतलब 3 महीने में। कैसे? अगर आप 30,000 का, इफ यू आर स्पेंडिंग 30,000 रुपीज विद इन द स्पैन ऑफ 3 months, तो आपका जो 500 प्लस जीएसटी है, जो आपका ज्वाइनिंग फीस है, वो वेवर ऑफ हो जाएगा, आपको वो नहीं देना पड़ेगा। बट आप जो स्पेंड कर रहे हो 30,000, आप ईएमआई स्पेंड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट दैट ईएमआई विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस 30,000। ये 30,000 आपको डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेगी, नॉन ईएमआई स्पेंड्स। ये बात याद रखना। अगर आपको देखो, आगे ऐसा नहीं बोल रहा मैं आप ईएमआई यूज ही नहीं कर सकते हो। आपकी अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख लिमिट है, ठीक है, आपने 1 लाख लिमिट है, आपने 10,000 का कुछ सामान खरीदा, उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा लिया, इट्स ओके। बट उसके अलावा आई एम नॉट टेलिंग दैट यू कैन नॉट यूज ईएमआई, यू कैन यूज ईएमआई, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू स्पेंड 30,000 देन इन विद इन 3 months, तो आपका ज्वाइनिंग फीस वेवर ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो एनुअल फीस है, दैट इज ऑल्सो सेम 500 प्लस जीएसटी, बट उसमें क्या है, आपको उसको भी अगर आप वेवर ऑफ करना चाहते हो, आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months आपको 50,000 का, ज्यादा नहीं है, जब आपको 3 महीने में ज्वाइनिंग फीस आप वेवर ऑफ करा सकते हो, तो 50,000 रुपए स्पेंड करने पे आप अपना नेक्स्ट एनुअल जो रिन्यूअल मेंबरशिप है उसको आप वेवर ऑफ करा सकते हो इफ यू स्पेंड मोर देन 50,000। ठीक है, अभी एक चीज है जिसमें सब लोग बहुत कंफ्यूजन हो रहे हैं, मेरे को पहले भी इसमें डाउट आए, दैट्स व्हाई आई थॉट मैं क्लियर कर देता हूं। कस्टमर्स जिसने ये क्रेडिट कार्ड, पेटीएम क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है बिफोर 1 April 2023, मतलब ऑलमोस्ट सबसे 1 साल होने वाला है, उससे पहले जिसने किया था, उनका क्या रूल था, दैट उनका जो ज्वाइनिंग फीस है दैट इज 49 रुपीज प्लस जीएसटी पर मंथ। ठीक है, लेकिन जो उसके बाद है, उसके बाद पेटीएम ने ये सब हटा दिया पर मंथ एंड ऑल, उसके बाद इट डजंट मैटर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद उसने क्या कर दिया कि भाई आप 500 रुपए दो, जीएसटी लो और यू गेट दिस मेंबरशिप एंड यू गेट द क्रेडिट कार्ड और एनुअल मेंबरशिप, ऐसे भरते रहो। बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट। फर्स्ट इट वाज कि आपको वो 49 रुपीज हटाने के लिए भी चॉइस था, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग कि 49 नहीं हटेगा, 49 के लिए भी चॉइस था। 49 का क्या था, देन यू नीड टू स्पेंड मिनिमम ऑफ 5,000 रुपीज, मिनिमम 5,000 पर मंथ यू हैव टू स्पेंड। तो आपको वो जो 49 प्लस जीएसटी था, जो ज्वाइनिंग फीस या फिर आप मंथली फीस कह लो, वो हट जाता था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आपको ज्वाइनिंग फीस हो चुका है आपका 500 रुपीज प्लस जीएसटी एंड एनुअल, वैसे ही मैंने आपको बता दिया। अब आप सोचो आपको ये कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए।
बट हाँ, मैं एक चीज बता सकता हूँ, कुछ चीजें हैं जो हम हर महीने करते हैं, लाइक यूटिलिटी बिल्स जो आप हर महीने भरते हो, रिचार्ज जो आप हर 1 महीने या 2 महीने में करते ही रहते हो, या फिर मिनी एप्स बहुत सारे आपको मैंने दिखाए हुए थे स्क्रीन पे, अगर आप उनको यूज करते हो एंड इफ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू गो ऑन द मूवीज नाइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एंजॉय करना, तो मूवी पे भी आपको 3% कैशबैक मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड चॉइस। ओह गॉड, एक बार दिला दे। बट अगर आप नॉर्मल यूज के लिए ले रहे हो तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इसके लिए जाओ। बट हाँ, इफ यू आर गोइंग ऑल दोस 4 थिंग्स, तो 3% कैशबैक में अगर आप रेगुलरली जाते हो तो इट्स वेरी गुड कार्ड फॉर यू। आई सजेस्ट आप ये कार्ड ले लीजिए। ठीक है, मैंने आपको इसका ज्वाइनिंग फीस बता दिया। देखिए, मैंने आपको इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ बताया। बहुत लोग आते हैं जो आपको ये वीडियो बना देते हैं, बता देते हैं कि ये है वो है, बट टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझाते हैं। तो जैसे आपको मैंने समझाया, इसके लिए बहुत रिसर्च भी लगती है। ऐसा नहीं है कि आपने बस मैंने पढ़ दिया उसमें क्या है, ज्वाइनिंग फीस है, ये है, बेनिफिट्स है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बताया कि कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। तो इसके लिए बहुत रिसर्च लगती है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में डालिए अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए, तो और अलग कार्ड्स के लिए मैं आपको ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। तो टिल देन आई होप नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तो आपके पास ये क्रेडिट कार्ड आ चुका होगा, दैट इज पेटीएम HDFC क्रेडिट कार्ड। थैंक यू।